सारियाज़ कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे जान पाएंगे हर आने वाली मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश के कबाब, जो कि बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने ले ली है फ़िश, और फ़िश को मैंने जो है वो लहसुन अदरक और नमक डाल के बॉईल कर लिया, और इसके मैंने इस तरह से रेशे कर लिए हैं। रेशे करने के बाद ये फ़िश का वज़न जो है वो 500 ग्राम है, और इसी के साथ मैंने लिया है एक छोटा सा आलू, उसको मैंने बॉईल कर लिया। इसी के साथ मैंने यहाँ लिया है हरा धनिया, हरी प्याज और हरी मिर्चें मोटी वाली बारीक बारीक मैंने इस तरह से काट ली हैं। आधा चाय का चमचा गरम मसाला, आधा चाय का चमचा भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चमचा काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चमचा सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधा चाय का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़ौक़। तो ये मसाले सिर्फ जाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी क्वांटिटी डाल दूँगी। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉल में ये रेशे जो थे हमारी फ़िश के ये डाल दिए। इसके साथ ही मैंने आलू डाल दिए हैं, हरा धनिया डाल देंगे, और इसके साथ हरी मिर्चें और हरी प्याज भी मैं शामिल कर दूंगी। इसके साथ मैंने जो है वो हरी प्याज भी शामिल कर दी है, और यहाँ मैं तमाम स्पाइसेस को भी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ हमारे स्पाइसेस जो हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ स्पाइसेस डाल दिए मैंने, और ये मैंने बहुत कम मसाले जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये फ़िश है तो फ़िश में थोड़े कम मसाले ही अच्छे लगते हैं, तो अच्छे बनते हैं कबाब। तो जी इसके साथ ही जो है मैं एक आधा अंडा मैंने लिया है, तो आधा मैं अभी डालूँगी, आधा मैं कोटिंग के वक्त डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। ठीक है, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज़ ना करें, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में डाल दूँगी। आपको इसका थोड़ा और टेस्ट अच्छा करना हो तो इसके अंदर लेमन जूस डाल दीजिए। तो मैं यहाँ भी लेमन जूस नहीं डालूँगी। मामा बेज़े को हम रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे गोल। तो ये देखिए हमने गोल टिक्कियाँ बना ली हैं। जो कोटिंग है वो बहुत कम करनी है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिए हैं और आधा अंडा है। तो पहले हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे इसको। ब्रेड क्रम्स में इसको हल्का सा कोट करेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद जो है मैं इसको अंडे में जो है डिप कर लूँगी। हम अंडे से डिप कर लेंगे ऊपर नीचे, और इसको हम गरम तेल में जो है वो डालेंगे। अभी हमारी आंच जो है वो मीडियम से लो है, और लेकिन तेल जो है वो तेज़ गरम है। तो हम इसको एक एक करके कबाबों को डाल देंगे, और अच्छा सा गोल्डन कलर दे देंगे बस। एक एक करके हम कबाबों को जो है वो शामिल करते जाएंगे, और जितने इस फ्राइंग पैन में आ जाएंगे हम डाल के फ्राई कर देंगे। को हमेशा मीडियम से लो पे ही आप फ्राई कीजिए, ताकि हमेशा अच्छा गोल्डन कलर आए और अंदर से भी कबाब जो हैं वो सिक जाएं। तो हमने जो है इसको कबाबों को पलट दिया है, और इस तरह से हम नीचे भी गोल्डन कलर दे देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी आज की ये रेसिपी मेरी जो है वो रेडी हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी लगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।